चौधर बची तो थोड़ी बहुत हुड्डा साहब के इलाके में बची। आप जितने बड़े सूरमा थे वो बचा नहीं पाए। इस बार रिजल्ट उल्टा होगा। क्या आईएनएलडी भी साफ हो गई इस इलाके में? राजनीतिक हालात हमेशा परिस्थितियां बदलती रहती हैं। 24 का जो चुनाव होगा उस चुनाव में आईएनएलडी की सरकार बनेगी, निश्चित तौर से सत्ता में आएंगे और वही जलवा होगा जो पहले। 10 साल में क्या कर दिया आपको कि 2024 में वही परफॉर्मेंस रिजल्ट रिपीट हो जाए? जब 2014 में हमारी सरकार बनी तो पलवल में विकास कार्य बहुत सब बीजेपी के रिजिम में हुआ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने अब भय और आतंक का वातावरण बनाया। दीपक मंगला जी की पार्टी ने कर दिया तो फिर आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ? जुमलेबाजों की पार्टी के आदमी क्या कहेंगे? सवाए जुमले बोलने के और झूठ बोलने के इनके पास कोई है नहीं। केएमपी तो चौटाला जी के समय में हुआ, आप लोग उस पे कुछ किए नहीं, फाइल रखी रही। ये भी तो हार्ड रियलिटी है। हमारे टाइम में इन लोगों ने बनाया। पलवल का द्वार बन रहा है, उसे कितने साल हो गए? पूछ के बताइए जरा आप इनसे। सुलपुर रेलवे ओवरब्रिज था, वो क्यों 6 साल में बना? बन करके तैयार हो गया, आज सरपट गाड़ी जा रही है। ये पक्के वोट चोर है। इसी बल पे तो ये कहते हैं गुंडागर्दी के बल पे कि हम 400 पार करेंगे। तो वो पहला 5 साल ज्यादा बेहतर चल रही थी सरकार, वो पहले 5 साल में, या आपकी ताकत के बाद जो सरकार चल रही है वो ज्यादा बेहतर? मुद्दे थे जो विकास कार्य थे वो बीजेपी ने किए, उसके बाद में जो कसर रह गई थी। आपके दो थे, एक 75% रिजर्वेशन और 5100 रुपया पेंशन। बता दीजिए कि क्या हुआ? हमारे से एक भी पूरा नहीं हुआ। झूठे वादे करते, झूठे लोग इकट्ठे हो गए और सरकार बना। सत्ता की लूट में साझेदारी का फैसला था। बस को रोकिए, मैं 5 मिनट में वो रिपोर्ट ला के देता हूँ आपको। ऑन रिकॉर्ड दूंगा 4.5 करोड़ के घोटाला इनको। और ये साबित करें, मैं करूंगा साबित। ऐसे कैसे हो जाएगा के सामने 4.5 करोड़ का इनकी सरकार ने। किसी भी घोटालेबाज को अगर सजा देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आईएनएलडी की सरकार में आप साझेदार थे या नहीं थे, ये बता दीजिए। साझेदार थे। उस साझेदार की सरकार में भी किसी भी घोटालेबाज को बचाने का काम ना हुआ है ना होगा। जब विधायक की कोटी से नौकरी लग करती थी वो कांग्रेस के समय में काम हुआ करता था, और वही काम ये कर रहे हैं। 5 साल में एक सिपाही भर्ती नहीं हुआ, 20,839 पुलिस के पद खाली हैं। हाजी में घाटा नहीं इनका, हाजी में घाटा नहीं। और बात कुछ और वो जेजीपी का स्टैंड बताइए। वो डिप्टी सीएम है, जितना उनका अपना हिस्सा है उस हिसाब से लगे तो बोल दीजिए नहीं कि हम नहीं करवा सकते। 3,000 रुपए पेंशन हो चुकी है। 75% बच्चों को रोजगार दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा। आपके ऊपर भी तो बहुत आरोप लगा जब 10 साल आपकी सरकार रही। 10 साल से राज में है, कोई प्रमाणित किए पहले आ जाया करती थी, अगले दिन वही लगते थे, वो किसी कांग्रेस के रिश्तेदार हुआ करते थे। किसान के घोर विरोधी इन्होंने काम किए हैं। बढ़ा रहे हैं तो वे वोट कहाँ चले जाते हैं वो तो पूछ लो कम से कम। ऐसी हालत कर दी है हरियाणा के किसान की इन्होंने। आज कोई बच्चा जमींदारी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस यूरिया बांट रही थी 2 साल पहले, मतलब आप भूल गए क्या? C2+50 का फार्मूला मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ। भटकाओ मत, जो मेरा क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए आप लोग। ये कांग्रेस डिवाइडेड है। कांग्रेस डिवाइड नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है। कांग्रेस में किसी भी नेता ने किसी भी कांग्रेस के नेता के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। 10 के 10 लोकसभा जीतने जा रही है कांग्रेस पार्टी, और विधानसभा में 70+। हरियाणा बीजेपी में रहना है तो मनोहर कहना है। कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी को बचाने में लगी है। हमारे स्कूल में एक मास्टर साहब से कहते थे सवाल कठिन हो तो आगे बढ़ जाना, ठीक है? ये इनको क्यों नहीं बताते सर कि 1 सीट पे तैयारी करो, 2 पे करो? हमारी भारतीय जनता पार्टी के 10 की 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के। कितनी सीट किसको मिलेंगी अभी तो तय नहीं है। वो तो इसका मतलब वो तो नेतृत्व बैठेगा। ये शेर अकेला ही जंगल में घूमता रहेगा। 24 आने वाला चुनाव होगा, निश्चित तौर से आईएनएलडी का होगा और लोक दल की सरकार होगी, और ये झुंझुना बजाएंगे सब। 21 फरवरी दोपहर 2:30 बजे देखिए जनता टीवी पर चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस, प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट। पीएनबी की सुनो, हेल्दी चुनो। सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी।